रात का सन्नाटा पसरने वाला था, लेकिन उससे पहले ही एक पत्नी के दिमाग पर ऐसा मानो खून सवार होता है कि वो सबसे पहले अपने पति को मौत के घाट उतारती है और उसके बाद उसकी लाश को अपने 3 बच्चों के सामने ही एक पंखे पर टांग देती है। तीनों बच्चे सामने बैठकर ये नज़ारा देख रहे थे और उसके बाद उस महिला का अंदर का जुनून, उसका खून ठंडा नहीं होता और फिर वो उन छोटे छोटे मासूम 3 बच्चों को, अपने ही बच्चों को एक एक कर कर मौत के घाट उतार देती है। तीनों बच्चों की लाश को वहीं पर फेंककर 4 हत्या करने के बाद सुकून से, बड़े ही आराम से वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जब इस घटना का खुलासा होता है, जिस वजह से उसने अपने पति और 3 बच्चों की हत्या की, वो बात जो निकल कर आती है तो मानो पूरे गांव में कोहराम मच जाता है, चारों तरफ मातम छा जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि कोई महिला इतनी ज़्यादा भी दरिंदगी कर सकती है, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक के बच्चों को बेरहमी से मौत के घाट उतार सकती है। तो चलते हैं और जानते हैं आखिर एक महिला इतनी ज़्यादा हैवान दरिंदी क्यों बन गई, क्या वजह थी। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और हमारी दुआ आपके साथ हमेशा रहती है कि आप सुरक्षित भी रहें और सावधान भी रहें। तो आज की जो घटना है वो हरियाणा की है। हरियाणा का एक ज़िला है नूंह ज़िला और उसी ज़िले का एक राजकोमाव थाना है और उस थाने में एक गांव पड़ता है। गांव का नाम है गगोली। 3 सितंबर की सुबह जब गगोली गांव के लोग सुबह सुबह उठते हैं तो सारे लोग अपने अपने खेतों पर रवाना होने लगते हैं, लेकिन वहीं पर रहने वाले अजय सिंह जो उठते हैं, उठने के बाद वो देखते हैं कि हर रोज़ उनका बेटा उनको उठाता है, लेकिन आज उनका बेटा अपने कमरे से बाहर नहीं आया। जिस बेटे का नाम था जीत सिंह, जो अपने 3 बच्चे और पत्नी के साथ रहता है, वो कमरे के अंदर है और ना ही उसकी पत्नी उठी है। लेकिन हर रोज़ पत्नी सुबह सुबह उठ जाती है, सब लोगों को उठाती है और पति मेरा बेटा भी उठाता है। वो थोड़े से परेशान होते हैं कि आखिर क्या हुआ, ना पत्नी उठी ना ही मेरा बेटा उठा। और वो कमरे के पास जाकर कमरे के जो गेट था उसको बजाते हैं, बोलते हैं बेटा जीत सिंह उठ जाओ, खेतों पर चलते हैं, बहुत समय हो गया है, कितना सोओगे, क्या रात को तुम सोए नहीं थे। जब वो ये बोलकर आवाज़ लगाती हैं और गेट पर दोबारा हाथ मारते हैं तो जो कमरे का गेट था वो खुल जाता है। फ़ौरन जो पिता की नज़र थी वो कमरे के अंदर पड़ती है और मानो पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उनका ही बेटा जीत सिंह सामने एक पंखा था, उसी पंखे पर झूल रहा था। और जैसे ही पिता की नज़र ये पड़ती है कि आखिर कमरे के अंदर इसकी पत्नी कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, तो बेड पर ही बच्चे भी पड़े हुए थे, उनके मुंह से खून आ रहा था। फ़ौरन जीत सिंह बेहोशी की हालत में बहुत तेज़ चीखते हैं। जो उनके बाकी बेटे थे वो भागते हुए आते हैं। फ़ौरन गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। राजकामेव थाने की पुलिस वहां पर पहुंचती है। अब किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि भला जीत सिंह पंखे पर लटका हुआ है और नीचे 3 बच्चों की लाश पड़ी हुई है और जो जीत सिंह की पत्नी थी मीना वो गायब है। फ़ौरन पुलिस सबसे पहले जो जीत सिंह की बॉडी थी उसको उतारा जाता है। वो बिल्कुल टाइट हो चुकी थी, मतलब ये था कि ये जो कुछ हुआ है ये रात के टाइम हुआ है और सुबह के टाइम पिता को ये पता चली है। जो बच्चे थे उनके शवों को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उन बच्चों के पिता की लाश को भी भेज दिया जाता है। अब 4 मौत होने के बाद गाँव के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिर इस कमरे के अंदर आधी रात को, रात के टाइम क्या हुआ, इन बच्चों की हत्या हुई है या बच्चों को जहर खिलाया गया है। और जो पति फंदे पर झूल रहा था वो खुद वहाँ पर झूल रहा था या फिर उसके साथ क्या हुआ। पुलिस को और जो गांव वाले थे उनको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, कि रिपोर्ट आएगी उसमें ही पता चलेगा कि आखिर बच्चों की हत्या हुई है, ये बच्चे कैसे मरे हैं, वजह क्या थी और जो पति झूल रहा था वो क्या वजह थी। वहीं 4 सितंबर को जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि जो जीत सिंह था उसको जहर खिलाया गया था, वो भी खाने में मिलाकर, और जो बच्चे थे बच्चों को भी जहर खिलाया गया था। और जीत सिंह की बॉडी को उठाकर फंदे पर जो उस पर लटकाया गया था, कि ऐसा लगा कि जीत सिंह ने पहले अपने बच्चों को ये सब खिलाया और उसके बाद खुद खा लिया और फिर वो पंखे पर झूल गया। और हो सकता है पुलिस को पहले ये भी लगा था कि हो सकता है कोई नोट वगैरह लास्ट अंतिम बार उसने कुछ लिखा हो जीत सिंह ने। पुलिस छानबीन कर रही थी, गांव वालों को यही लगा था कि पिता ने परेशान होकर तंग आकर इस कदम को उठाया है, क्योंकि जो मीना थी
वो अक्सर अपने घर से भाग जाया करती थी। मीना की प्रेम कहानी वहीं गांव के ही एक युवक रोहित के साथ चल रही थी। अब जो पुलिस थी वो सही तरीके से जांच पड़ताल करती है, पूरे तरीके से छानबीन करती है। मीना को ढूंढा जा रहा था लेकिन मीना का कोई पता नहीं था और पुलिस पूरी छानबीन करने में जो इस एक्सपर्ट थे उनसे पूछताछ की जाती है। एक्सपर्ट पूरी कहानी जो बताते हैं और खुलासा ये होता है कि जीत सिंह के परिवार वाले बताते हैं कि जीत सिंह की 15 साल पहले शादी हुई थी। शादी के बाद उसका एक 12 साल का बेटा है, एक 7 साल का बेटा है और एक 4 साल की बेटी है। लेकिन 2 साल पहले ही उसकी जो पत्नी थी, जीत सिंह की पत्नी, उसकी मौत हो गई। उसके बाद बच्चे पूरे तरीके से अकेले हो गए थे और फिर जीत सिंह ने मीना से शादी की, जो पड़ोस की ही गांव की रहने वाली है। मीना से शादी करने के बाद वो उसको अच्छे तरीके से घर पर पत्नी बनाकर रखे हुआ था। लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता थी कि जो मीना है, मीना घूमने फिरने वाली लड़की है और वो यहीं गांव में आकर रोहित के साथ अपने अवैध संबंध शुरू कर लेती है। रोहित से वो प्यार करने लगती है और अक्सर वो अपने मायके जाने की बोलकर घर से अकेली चली जाती और 2-2, 3-3 दिन तक गायब रहती। रोहित के बारे में जब गांव वालों को पता चलता तो फिर गांव वालों ने भी बहुत समझाने की कोशिश की। मीना की जो फैमिली वाले थे उनसे भी बोला कि आप अपनी बेटी को समझाएं बुझाएं, ये अवैध संबंधों में पड़ी हुई है। अपने 3 बच्चों को, पति को छोड़कर लड़कों के साथ ही घूमती है और 2-2, 3-3 दिन गायब रहती है। लेकिन मीना की फैमिली वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही मीना को समझाया। और मीना 3 सितंबर को ही वापस आई थी। वो 3 दिन पहले से गायब थी। पति ने तमाम ढूंढा। आने के बाद उस रात को, 3 सितंबर की रात को, जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो ये है कि मीना को पता था कि घर पर आने के बाद विवाद होगा, पति उसके साथ विवाद करेगा। जीत सिंह रात के टाइम उससे विवाद कर रहा था लेकिन मीना पूरी प्लानिंग से आई थी। मीना के पास ऐसी दवा थी जिससे चूहों को मारने से भी ज़्यादा हैवी होती है, वो पहले से लेकर आई थी और रात को वो खाना बनाती है। सबसे पहले अपने पति को खिलाती है। जब पति खाने को खाता है और उसके बाद उसकी सांसें रुकने लगती हैं तो फिर वो अपने पति को ख़त्म करने के बाद सबसे पहले उसको पंखे पर लटकाती है। उसका इरादा तो नहीं था कि वो अपने बच्चों को ख़त्म करे, लेकिन फिर जहाँ तक उसका इरादा बना है, अपने पति को ख़त्म करने के बाद ही उसने उन बच्चों को भी वही खाना खिलाया जो उसने अपने पति को खिलाया था। बच्चे एक एक कर खाना खाते हैं। बच्चे सोए हुए थे, बच्चों को नहीं पता था कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर वो बच्चों को ज़बरदस्ती खिलाती है और फिर बच्चों के भी गले को दबाकर उन तीनों बच्चों को ख़त्म कर कर अपने प्रेमी रोहित के साथ फ़रार हो गई है। फ़िलहाल में मीना फ़रार चल रही है, पुलिस उसको ढूंढ रही है, उसके बारे में पता कर रही है, लेकिन अभी तक मीना का कोई खबर नहीं है। लेकिन मीना को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और गिरफ़्तार करने के बाद उसको और उसके प्रेमी को और साथ में 6 लोगों के खिलाफ़ और मुकदमा दर्ज किया गया है जो गाँव के हैं, जो मीना के अलग अलग बॉयफ्रेंड थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया क्योंकि वो भी फ़रार है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और तो अब उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में कमेंट्स किए थे और उन्होंने बोला था कि उनकी अगली वीडियो में नाम लेना है। तो उन लोगों के कमेंट पढ़ते हैं कि हमारी वीडियोस में किन किन लोगों ने कमेंट किए हैं, जिन लोगों ने नाम की बोला था। तो पहला कमेंट किया है मुकेश कुमार ने। सर मेरा नाम मुकेश कुमार है, सीकर है, मैं राजस्थान से हूँ, पुणे महाराष्ट्र में रहता हूँ, टाइल्स मार्बल फिटिंग का कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मेरा पहला कमेंट है। आप बहुत अच्छे तरीके से सच्ची कहानी सुनाते हैं और आपकी कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी एक भी वीडियो में मिस नहीं करता हूं। तो मुकेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको हमारी वीडियोस समझ में आती हैं। हम आपको समझाने की और बताने की कोशिश करते हैं और आपके समझ में भी आ जाती है। तो इसमें आपकी समझदारी है, हम तो बस कोशिश करते हैं। दूसरा कमेंट किया है यूज़र ID 8B, पता नहीं अजीब सा नाम है। मैंने आपका वीडियो 2 दिन पहले ही देखा था, बहुत अच्छा लगा, पर कोई माँ ऐसा काम सपने में भी नहीं कर सकती क्योंकि एक माँ ने पहले अपने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था, उस पर है। तो इनका नाम है लकी, ये दिल्ली से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लकी भाई। और ये कमेंट किया है IPS अंकिता शर्मा ने। पहले भी कमेंट किए थे लेकिन आप नाम नहीं लेते, तो अंकिता शर्मा जी अब की बार आपका नाम लिया है। आप हमेशा कमेंट करें, हम हमेशा आपके कमेंट देखते हैं और अगली बार नाम भी देंगे। और ये कमेंट किया है आसिक AS ने। इन्होंने कहा है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आसिक भाई वालेकुम अस्सलाम, ये बोल रहे हैं मैं आपका बहुत पुराना चैनल भी सब्सक्राइब किया था और हर वीडियो देखता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आसिक भाई। और ये कमेंट किया है सत्या नारायण ने। अगले वीडियो में मेरा नाम ज़रूर लेना माज भैया,
हमारा नाम सत्यनारायण है, मैं आपका वीडियो रोज़ देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये कमेंट किया है गंगा बिष्ट ने, माज भाई आपके सभी वीडियो टाइम निकालकर हम अवश्य देखते हैं। आपका कहानी को बताने का भाषा बहुत रोचक रहती है। आपके वीडियोस और आजकल के क्राइम को देखकर हम सावधान रहते हैं। तो आपका सावधान रहना और इस वीडियो को समझना ये आपकी अच्छाई है और ये आपकी समझदारी है। तो हम तो कोशिश करेंगे और आप हमेशा ऐसे ही कमेंट भी करते रहें। और ये क्या कमेंट किया है अनुज गोदर ने, भाई साहब आपके वीडियो मैं सऊदी से देखता हूँ, राजस्थान से हूँ, आप बहुत अच्छा वीडियो लाते हो, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और आशा चौधरी बोल रही हैं, आशा चौधरी मैं यूपी से हूँ, आपका मैं बहुत वीडियो देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और असलम साबिर बोल रहे हैं, गुड जॉब माज भाई, थैंक यू। राधिका सिंह बोल रही हैं, मैं राधिका फ्रॉम कोलकाता, ये औरत के नाम पर कलंक थी, इसके साथ यही होना चाहिए। अच्छा, जो महिला को मौत के घाट उतारा था, ये उस वीडियो पर इनका कमेंट है। भाई शुक्रिया। और ये कमेंट कर रहे हैं आदिल शेख, भाई शुक्रिया, आपकी बातों से दुनिया में क्या चल रहा है हमें मालूम होता है। बिल्कुल सतर्क रहें, सावधान रहें, वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। आप कितने भी अच्छे हों लेकिन सामने वाला गलत है तो आप क्या कर सकते हैं। आप मोटरसाइकिल अच्छी चला रहे हैं लेकिन अगर सामने ट्रक वाला शराब पीकर चला रहा है तो वो आपको उड़ा देगा। इसीलिए बिल्कुल साइड से चलें, ज़रूरी नहीं है कि आप ही सही हों, सामने वाला भी गलत हो सकता है। विपिन सागर बोल रहे हैं, सर मेरा नाम विपिन कुमार है, मैं फ़िरोज़ाबाद से हूँ। अरे विपिन भाई, फ़िरोज़ाबाद से तो हम ही हैं, मिलने के लिए आइए हमारे स्टूडियो में और बैठकर कभी चाय वगैरह पियेंगे, जल्दी आइए। ये कमेंट किया है जानकार किस्कू ने, ये बोल रहे हैं मैं बिहार से हूँ, आपका वीडियो देखता हूँ और हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज़्यादातर कमेंट यही हैं लोगों के, सीखने को भी मिलता है। और ये कमेंट किया है यूज़र यूएफ से, नमस्ते माज भाई, आपकी वीडियो देखकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पता चलता है कि दुनिया में कितना क्राइम बढ़ गया है। मैं देवेंद्र यादव ग्रेटर नोएडा से, शुक्रिया आपका। और ये कह रहा है नरेश पाल कश्यप, मैं कश्मीर से आपका वीडियो देख रहा हूँ। ओहो, कश्मीर जाने की प्लानिंग चल रही है एक नंबर के साथ, जल्दी हम कश्मीर जाएंगे घूमने के लिए। और ये कमेंट किया हजरा पठान ने, माज आपका नाम बहुत प्यारा है, नाम की तारीफ़ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका वीडियो 1 साल से देख रही हूँ, इंडिया गुजरात से हूँ, सभी 2 साल से दुबई में हूँ, 2 साल पहले से दुबई में पहुँच गई हूँ, वीडियो को इंतज़ार करती हूँ। आज की वीडियो देखी, लगा बेवफा लड़कियाँ क्या करती हैं, क्या कसूर लड़के का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये है सादिक अहमद, माज भाई इसमें टीना और मीना की गलती है, जो वीडियो थी उसमें टीना और मीना की गलती है और मुकेश को भी बर्बाद कर दिया। बिल्कुल, जो क्राइम करते हैं आखिर में उनके साथ बुराई होता है। और ये कमेंट किया है मंजर अली ने, मैं चैनल 2 से देखता हूँ, मतलब जो हमारा शुरू का चैनल था क्राइम न्यूज़, उससे ये वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं, तो आप देखते भी रहिए, उस पर भी जो पुराना चैनल है उस पर भी जल्दी वीडियोस आएंगी। कलम खान कह रहे हैं, नाम भाई मैंने आपके सारे माज भाई, नाज नहीं माज भाई मैंने आपके सारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, प्लीज़ मेरा नाम कलाम खान है, ज़रूर ले देना। तो कलाम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और जुल्फ़िकार भाई बोल रहे हैं, माज भाई मेरा भी नाम लेना अगली वीडियो में। बिल्कुल जुल्फ़िकार भाई, और आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं अगली वीडियो में मैं आपका नाम लूँ तो अपने कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में ज़रूर नाम लूँगा। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं और हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं, और ये सब बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अगर आपको कोई सवाल है कि हम कहाँ रहते हैं या फिर कोई भी सवाल हमारी वीडियोस को लेकर, तो वो भी कर सकते हैं, हम उसका भी जवाब देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।